अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम 1.2 एक्सरसाइज करने लगे हैं। 10th क्लास की जो मैथ है उसकी हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके पहले दो क्वेश्चन शॉर्ट में आने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन तकमील मुरब्बा वाला लॉन्ग में आने वाला है, 4 नंबर में आएगा। और इसी तरीके से जो 1.2 है ये भी शॉर्ट में एक जुज इसमें से लाजमी आता है। ये 2 दर्जी फार्मूला से क्वेश्चन है, सारे 10 जुज हैं, 10 के 10 सेम है। कोई इसमें से अलग तरीका नहीं है, कोई मेथड डिफरेंट नहीं है, जस्ट एक फार्मूला लगना है और पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 1.2 एक्सरसाइज हमारी 10th क्लास साइंस हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट है, 2 दर्जी फार्मूला से हल करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा 2 दर्जी फार्मूला कौन से है। उसके बाद हमने सवाल की तरफ जाना है कि सवाल का हमने करना कैसे है। तो 2 दर्जी फार्मूला जो है वो ये होता है -b जमा नफी b का स्केर -4ac ओवर 2a। ये है आपका 2 दर्जी फार्मूला। x बराबर रख ले। तो 2 दर्जी फार्मूला आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है कि -b प्लस माइनस b का स्केयर -4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला है जिसको हम 2 दर्जी फार्मूला कहते हैं, पंजाबी में बाबा फार्मूला भी कहते हैं। आपने इसको याद रखना है, जिस तरीके से मर्जी रख लें। लो जी, हमारा जुज नंबर पहला है। अगर आपने अच्छे तरीके से एक जुज भी समझ लिया ना तो आपको 10 के 10 जुज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस अंडर रूट लेना अगर आता है तो, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं, बच्चों को बेसिक जो चीजें ना ये नहीं आती। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनको सवाल आता है वो कर लेंगे जी, लेकिन उनको बेसिक चीजों का नहीं पता कि अगर मुसावी की इस साइड पे चीज प्लस की तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, अंडर रूट कैसे लेते हैं। इन चीजों से वो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये उनको आती नहीं है। तो ये चीजें आपने अच्छे तरीके से करनी। लो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 2 माइनस एक्स का स्केयर बराबर 7x, ये अब मसावात है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 1.1 के यही चीज सीखी थी कि हमने मसावात को मियारी फॉर्म में बनाना कैसे। तो अभी फिलहाल ये 2 दर्जी मसावात तो है लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है 2 दर्जी मसावात। हमने क्या करना है कि इन दोनों को उठाना है और मसावी की दूसरी तरफ लेके जाना है। वजह यह है कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हालांकि हम 7x को भी इस तरफ लेके आ सकते हैं, लेकिन 7x को जब इस तरफ लेके आएंगे तो वो हमारा एक्स स्क्वायर जो वो माइनस का ही रहेगा। तो दोनों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, 7x ऑलरेडी उस तरफ है प्लस का ही है, 2 दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया बराबर 0। अब हमारी मसावात 2 दर्जी बिल्कुल ओके हो गई है और ये म्यारी फॉर्म में बन गई है। अब हमने क्या करना है, यहां पे समझने वाली चीज है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अददी सर होगा वो हमारा ए होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि कोई भी नहीं है तो समझो एक है। इसी तरीके से एक्स के साथ जो भी होगा वो हमारा बी होगा। इसी तरीके से जो एक्स वाई के बगैर है जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं वो हमारा सी होगा। ये हमारा ए बी सी तीनों चीजें कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसको ये करना है कि 2 दर्जी फार्मूला लगा हुआ है, कीमतें जस्ट हमने पुट करनी है। कैसे कीमतें पुट करनी है, ये एक्स है ठीक है, माइनस बी, मतलब माइनस तो है ही है, बी हमारा कितना है 7, बी हमारा कितना है 7 है। अब प्लस माइनस ठीक है बी, फिर दोबारा बी का स्केयर 7 का स्केयर -4, ए कितना है जी 1 है, सी कितना है जी सी हमारा -2 है बटा 2, ए फिर कितना है 1 है। लो जी हमने कीमतें पुट कर दी। ये सवाल बिल्कुल छोटा सा है, क्यों? क्योंकि आपको इसमें कोई इजाफी काम नहीं करना पड़ा, कोई आपने जरब नहीं दी, कोई आपने मसावात नहीं बनाई, मसावात ऑलरेडी बनी हुई थी, जस्ट आपने ए बी सी निकाला, फार्मूला लगाया, कीमतें पुट की, जवाब आ गया। इसलिए 2 नंबर शॉर्ट में ही आता है, ध्यान से आपने समझना है। लो जी नेक्स्ट क्या है जी कि -7 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दें, 7 का स्केयर जो है वो 49 आता है, 2 बार अगर आप जरब दें 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में जरब खा रही 4ac, तो हमने इनकी कीमतों को भी जरब देना, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 ओवर 2 एकम 2। अब क्या आया -7 प्लस माइनस ठीक है 49 में 8 जमा कर दें वो आपके बन जाएंगे 49 और 8 57 बटा 2। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, हमें पता है कि 57 की कोई तज्जी नहीं होती, ठीक है
57 की हम कोई तजी मतलब तजी होती नहीं है, ना ये 2 पे होता है ना 3 पे होता है, 3 पे ये हो जाता है, 3 पे हो जाता है 27, हाँ 3 पे इसकी तजी करते हैं, 3 एकम 3, 2 बच गया, 27 बन जाएगा। चलिए तजी करके देख लेते हैं। 57 की हम तजी करते हैं जी साइड पे, 57 3 पे किया, 3 एकम 3, 2 27, 9 30 27, देखिए 19 होती है 57, तो बात फिर वही की वही कि 19 फिर आगे मजीद नहीं होता, तो तजवी का कोई फायदा नहीं है, तो इसका लिहाजा यही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। -7 प्लस -57 का जजर बटा 2, तो यही इसका जवाब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तजवी आगे मजीद नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पहला जुज हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जुज बिल्कुल देख रहे हैं आप, अपनी बुक पे देखें, दूसरा जुज बिल्कुल सेम है, ए बी सी आपने वही निकालना है, वही फार्मूला लगाना है, सारा क्वेश्चन वैसे के वैसे ही होना, आपने सॉल्व उसको कर देना, जवाब आ जाएगा। लेकिन जुज नंबर जो तीसरा था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट, क्यों? क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, इसलिए मैंने जुज नंबर तीसरा लिखा है, जुज नंबर दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपने वर्क के लिए, होमवर्क के लिए वो खुद करना है। जुज नंबर तीसरा मैंने लिखा, वो मैं आपको करवाता हूं जी। इस देखें कि पहले सवाल से ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, बच्चे अंडर रूट से घबरा जाते हैं, लेकिन इसका भी पहले आप सेटिंग करें। 3 का जजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, 3 का जजर बराबर 0। सबसे पहला स्टेप तो ये करना है, मतलब अगर आपकी मसावात म्यारी फॉर्म में नहीं है, मुसावी की दूसरी साइड पे कोई एक दो चीज है, तो उसको उठाओ और मुसावी की दूसरी साइड पे मुकम्मल कर दो। अब वही ए आपका है जी 3 का जजर, बी आपका है जी 1 और सी बराबर है जी -4, 3 का जजर। ये आपकी तीन चीजें बिल्कुल वैसे जैसे पहले सवाल में आई थी। अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं जी, x बराबर -b जमा नफी b का स्केयर -4ac/2a। याद रखना है आपने यहां पे वही चीज लिखनी है जो हमारा मसावात में वेरिएबल यूज हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, z हो रहा है, कोई भी हो रहा है, आपने वही लिखना है। तो जी कीमतें पुट करता हूं मैं, -b कितना जी 1 है, प्लस माइनस b का फिर स्केयर 1 का स्केयर -4, a हमारा कितना है जी 3 का जजर है जी, और c कितना है जी -4, 3 का जजर है जी, तो बटा 2 और a फिर 3 का जजर है। लो जी ये आपकी चीजें जो है वो मैंने सारी की सारी जहां जहां पुट होनी थी पुट कर दी। b की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस का जमा नफी b की जगह पे फिर 1 रखा, -4, a की जगह पे मैंने 3 का जजर, c की जगह -4, 3 का जजर, बटे में फिर 3 का जजर रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी, x बराबर -1 प्लस माइनस, लो जी 1 का स्केयर आपको पता 1 ही आता है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से आपने गौर से सवाल देखना है कि यहां पे किस तरह करना है। आपके सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास माइनस माइनस प्लस, पहली बात तो यह कि अलामतों को जरब दें, जब हम जरब करते हैं फिर अलामतें भी जरब होती हैं, और जब हम चीजों को प्लस माइनस करते हैं तो फिर भी अलामत का ख्याल रखा जाता है कि अलामत कौन सी लगनी है, प्लस की लगनी है या माइनस की लगनी है। अगर दोनों अलामतें सेम होती हैं तो फिर कोई मसला नहीं, माइनस माइनस फिर माइनस लगेगी, जमा जमा फिर जमा लगेगी। लेकिन जब दो अलामतें डिफरेंट होती हैं तब मसला बनता है। लो जी अब देखें कि माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर वाला बाहर वाले के साथ जरब खा जाएगा, 4 चौके 16, और जजर वाले के साथ जरब खा जाएगा। आपको इस चीज का पता है कि जब एक अंडर रूट के नीचे दो सेम आ जाएं तो एक जजर के साथ कट हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, तो यहां पे हमारे पास खाली 3 आ जाएगा। इस चीज को दोबारा फिर देख लें कि जब बाहर वाले को हमने बाहर वाले के साथ जरब दे दिया, 4 को 4 के साथ जरब दे दी, 4 चौके 16, तो आपको पता है कि ये भी 3 का अंडर रूट, ये भी 3 का अंडर रूट, तो ये तो बन जाएगा 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 2 जो हुए तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, अंडर रूट के साथ खाली 3 रह गया, वो मैंने 3 लगा दिया। ये पॉइंट समझने वाला था, इसलिए मैंने ये सवाल लिखवाया था। और बटे में यही है 2 3 का जजर, क्योंकि 2a आता है तो a 3 का जजर है, आ गया -1 प्लस माइनस 1 ये और जमा 16 48 बटा 2 3 का जजर, -1 प्लस माइनस 48 और 1 49 बटा 2 3 का जजर, और अब क्या आया -1 प्लस माइनस 49 का आपको पता है कि फिर अगर हम जोड़े बनाएंगे तो 7 7 बनेगा, एक साथ जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बना भी लें चाहे आप, 7 ज़रब 7 बटा 2 3 का जजर बराबर -1 जमा नफी
अब जजर कैंसिल हो गया, अब जजर कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि एक जजर के साथ कैंसिल हो गया, एक साथ बाहर आ गया, बटे में 2 3 का जजर। लो जी, अब आपका यहां तक जो कंप्लीट हो गया है। अब आगे इसके 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि 7 जो है ना वो एक बार जमा का है, 7 एक बार माइनस का है, तो आपने इसको माइनस प्लस 2 बार ही लिखना है। देखिए जी, एक बार तो ये हो गया x बराबर -1 जमा 7 बटा 2 3 का जजर, इसको आप हल करते जाए, ठीक है। x बराबर 7 में से 1 निकाला, 6 बटा 2 3 का जजर, 2 इसके साथ कट गया तो ये आ गया 3 बटा 3 का जजर। तो याद रखना, जब ऐसी फॉर्म आ जाए आपके पास कि वही चीज जजर के ऊपर हो, वही चीज बटे के ऊपर हो, वही चीज नीचे हो, लेकिन नीचे वाले के साथ अंडर रूट हो, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले को खत्म कर दो और ऊपर वाले के ऊपर आप अंडर रूट लगा दो। ये आपका एक जवाब आ गया। क्यों ये होता कैसे, आप अगर इसी चीज का कॉन्जुगेट ले लें तो कॉन्जुगेट लेने से आपको पता चलेगा यही चीज आती है। ये कॉन्जुगेट से चीज आती है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि वही हिंसा बटे के ऊपर हो, वही हिंसा बटे के नीचे हो, और नीचे वाले के ऊपर अंडर रूट हो। तो आपने ये करना है कि नीचे वाले को टोटल खत्म कर देना है और अंडर रूट आपने ऊपर वाली रकम के ऊपर लगा देना। अब हमने क्या करना है, अगला x बराबर -1, इस 7 को माइनस का ले लो बटा 2 3 का जजर, तो -7 और -1 -8 बटा 2 3 का जजर। तो अब ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो -4 बटा 3 का जजर। ये आपका x का अगला जवाब आ गया। तो 2 आपके जवाब आ गए, एक 3 का जजर और एक -4 बटा 3 का जजर। ये आपके सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि दोनों सवालों की आपको समझ आई होगी। अगर दोनों सवालों की अगर आपको समझ आ जाती तो इंशाल्लाह बाकी सवाल आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सवाल जो है ना ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही आसान है। देखिए पूरे सवाल में कुछ हमने किया है, ये जस्ट हमने सवाल लिखी हुई थी, हमने A B C रखा, उसके बाद फार्मूला लगाया, फार्मूला को आगे हम सॉल्व भी कर रहे हैं जहां तक जा रहा है, और उसके बाद जब हमारे पास 2 आगे जमा न थी तो हमने एक बार जमा के लगा के कीमत पुट की, एक बार माइनस की, तो हमारे 2 जवाब आ गए। तो ये था हमारा जुज नंबर तीसरा। ये आपका जुज नंबर जो है वो 7वां है। 7वां जुज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चौथा, 5वां, छठा 3 जुज आप देखोगे बिल्कुल सेम है, मसावात है, A B C निकालना, फार्मूला लगाना, हल हो जाना, ठीक है। 7वां जुज इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाकी सवालों से थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है आपको। देखिए इसमें बटा आ गया, तो बटे के अंदर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है, ज़ाफ़का लेके उसको फिर चिल्ले पैजर ये वो करके फिर हमें मसावात बनानी पड़ती। सारे जुज मैं नहीं लिखता, मेरी पहली भी वीडियो आपने देखी होगी कि मैं सारे जुज नहीं लेता, मैं सिर्फ वो जुज लेता हूं जो डिफरेंट हो। तो एक जुज समझा के बाकी उसके साथ जो सेम आते हैं वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं कि आप खुद करें। अगर आपको एक सवाल की समझ आई है और उसके साथ आप 2 खुद कर रहे हैं तो समझ लो आपको मैथ आ रही है, वरना अगर आप सारी देख दे कि करते जा रहे हैं, खुलासे आपके पास है, फिर आप कर लें, फिर तो मतलब मसला ही कोई नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको ये लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर सुनने हैं तो फिर आप ये फर्ज बनता है कि अगर आप एक क्वेश्चन समझें, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन उसके खुद आप करें, ताकि आपको मैथ खुद आए, तो इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, लो जी, ये जो हम स्टार्ट करने लगे अब कि इसके अंदर हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने इसका ज़ाब्ता लेना है। एक के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने पास एक लगा सकते हैं, ये बात याद रखना। बटे में अपने पास एक लगा सकते हैं, ऊपर कभी भी हम नहीं लगा सकते। लो जी, हम इसका सबसे पहले ज़ाब्ता लेते हैं, जिसको एलसीएम कहते हैं। x - 6 और x - 5, ये 2 हमारे पास ज़ाब्ता, मतलब कि एलसीएम आ गया, ज़ाब्ता आ गया। बटे वाले का हमेशा हम लेते हैं। अब जो ये बात मैं थोड़ी सी वजाहत से बता दूं आपको कि जिस चीज का हम एलसीएम लेते हैं, ज़ाब्ता लेते हैं, उसका तरीका कार क्या होता है। हमारे पास यहाँ 2 चीजें, ऊपर वाली को हम नोमिनेटर कहते हैं उर्दू में, जिसको हम शुमार कुंदा कहते हैं, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, मखरज कहते हैं। एलसीएम को, ज़ाब्ता को मखरज के साथ हमने करना है तकसीम, और तकसीम के बाद, डिवीजन के बाद जो जवाब आता है उसको हम शुमार कुंदा के साथ कर देते हैं ज़रब, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है जी, जब x - 6 को, x - 5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट देगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा x - 5, तो वो 3 के साथ ज़रब खा जाएगा, 3x - 5, आगे आगे माइनस की लामत। फिर हमने x - 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये 4 के साथ ज़रब खा जाएगा, x - 6 और बराबर वही 1/1 आ गया। अब आपने क्या करना है, 3 को अंदर ज़रब दे दें,
3x माइनस 5 15 माइनस 4x नफी नफी जमा 6 चौके 24 बटा, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें, x का स्केयर माइनस 5x माइनस 6x और नफी नफी जमा 6 5 30 बराबर 1/1। जस्ट मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, एलसीएम को मैंने ऊपर नीचे करके मखरज के साथ शुमार के साथ प्लस माइनस किया है, और उसके साथ मैंने क्या किया है कि 3 को अंदर ज़रब दे दिया, 4 को अंदर ज़रब दे दिया, इन दोनों को उसकी ज़रब दे दी मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है, 3x और 4x, 4x में से 3x चला गया माइनस का x, और 24 में से 15 चला गया जमा का 9 बटा x स्केयर 5x और 6x 11x जमा 30 बराबर 1/1। तो जब हम चिल्ले पर ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x जमा 9 बराबर x स्केयर माइनस 11x जमा 30। अभी हमारी दो दर्जी मसावात नहीं बनी, अभी हमारा काम चल रहा है। जब तक दो दर्जी मसावात नहीं बनेगी तब तक सवाल हम आगे नहीं कर सकते। अब देखिए इसको हमने क्या करना है, इन दोनों को उठाना है, दूसरे लेके जाना है। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 11x जमा 30 और माइनस एक्स प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 9 बराबर 0। ये हमारा आगे सवाल अगला स्टेप हो गया हमारा। इन दोनों को हमने उठाया, दूसरी तरफ ले गया, लामते बदल दी। तो जब क्या जी, एक्स स्केयर 11x में से x चला गया, 10x बच गया, 30 में से 9 चला गया, 21 बच गया बराबर 0। लो जी, अब आपकी मसावत बनी। देखिए कितना फर्क पड़ा है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है उसमें आपको ज्यादा खपना पड़ेगा। देखिए आपने इसको मियारी फॉर्म में लेके आने के लिए कितना काम करना पड़ा, और हमारी मसावत अब बनी। अब हमारा काम स्टार्ट होगा, सवाल शुरू होगा। a बराबर है 1, b बराबर -10, c बराबर है 21 है, 21 हो गया। लो जी, x बराबर -b जमा नफी b का स्केयर -4ac ओवर 2a, ये आपका आ गया फार्मूला। अब कर दें कीमतें पुट, -10। याद रखना जहां पे भी इस तरह दो माइनस इकट्ठी आ जाए तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका सवाल गलत हो सकता है। प्लस माइनस बी फिर दोबारा -10 का स्केयर -4, a हमारा 1 है और c हमारा है 21। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, जमा -10 का स्केयर जो आता है वो 100 आता है, माइनस 4 को 21 के साथ ज़रब दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया बटा, और सॉरी बटा मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, 2 और a एक ही था तो ये 2 का 2 ही आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, 10 जमा नफी 100 में से 84 निकाल दो, 16 बटा 2। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाए आप, x बराबर 10 जमा नफी। अब देखिए सेम जो हमने पिछला सवाल किया था वहां पे भी मतलब कि जजर बनता था 49 का, यहां पे 16 का जजर बनता है। तो ये जो स्केयर है ना, स्केयर जो है ये कम से कम आप याद कर लें, 3 का स्केयर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ये इसी तरीके से सारे स्केयर है। 16 का 4 बनता है तो हम 4 यहां पे लगा देंगे, 2 बटे में लगा देंगे। अब वही सूरत हाल, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। x बराबर 10 जमा 4 बटा 2 और x बराबर 10 माइनस 4 बटा 2, 2 बार हो गया। 10 और 4 14 बटा 2, ये इसके साथ कट गया, 7 आ गया। और x बराबर 10 में से 4 चला गया, 6 बटा 2, x बराबर ये इसको कट कर दिया, 3 आ गया। हमारे दो जवाब आ गए, 7 वाओ 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल जो है समझ आ रहे हैं जो मैं करवा रहा हूं। आप ये किया करें कि जब क्वेश्चन किया करें, क्वेश्चन समझा करें, लेक्चर सुना करें, तो देखा करें कि अगर आपको कोई खामी नजर आ रही है, मैं ज्यादा जल्दी स्पीड से बोल रहा हूं या कोई और सवाल में मसला, तो आप कमेंट में बताया करें कि जी इस तरह नहीं, इस तरह किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो अब कोई गलती कोताही होगी या कोई मिस्टेक होगी तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम उसको सेट कर लेंगे। अब हम अगला जुज करते हैं इसका। ये हमारा जुज नंबर जो है वो हमने 10 लिखा है, बाकी दरमियान वाले जो 8वां और 9वां जुज हैं वो बिल्कुल सेम उसी के तरीके से 7वें जुज की तरह आपने वही जुआज़ कर लेना है। जुआज़ कर लेके मखरज के साथ और शुमार के साथ तकसीम जमा नफी करना है, चिल्ले पर ज़रब देनी, वो मसावात आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने ए बी सी रखना और फार्मूला लगा देना। लेकिन जो जुज नंबर 10वां था ये थोड़ा सा और डिफरेंट था, इसलिए मैंने जुज नंबर 10वां फिर लिख लिया।
क्यों लिखा? क्योंकि इसमें देखें आप मसावात देख रहे हैं और मसावात में भी कुछ अजीब सा काम है, इसलिए मैंने ये मसावा लिखी है। देखें जी, सबसे पहले तो ये तरतीब तो लगी हुई है। अगर आप अपने सवाल की तरतीब देखें, तरतीब इसकी लगी हुई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है और सिंपल रकम भी मौजूद है। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि अगर आप इसको मुसावी की दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वो आपका एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं, अगर आप इसको मुसावी की दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा भी सकते हैं, और अगर ना भी लेके जाए तो फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं, यहीं पे आप रख सकते हैं। देखें जी, ए का माइनस एल आता है, बी का 2l जमा m आता है और c का माइनस एल जमा m आता है। यहीं पे मैंने कहीं नहीं लेके गया, लेकिन इसमें एक शर्त है, वो कहता है l बराबर 0 के ना हो। अगर आपका जवाब l बराबर 0 आ गया फिर वो गलत है। वो कहता है l बराबर 0 ना आए तो कोई और आना चाहिए। तो हमने मसावात को कहीं नहीं लेके गया। देखें एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एल है, वो मैंने a रख दिया, x के साथ 2l जमा m है वो मैंने b रख दिया, और माइनस एल जमा m उसके साथ कुछ भी नहीं लगा वो मैंने c लिख दिया। अब जी फार्मूला लगा दें, सिंपल बात, माइनस b x बराबर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, आपने लाजमन फार्मूला लिखना है। b जी, b क्या है जी, माइनस 2l जमा m, ठीक है, प्लस माइनस बी का फिर स्केयर, तो बी है 2l जमा m का स्केयर माइनस 4, फिर ए क्या जी माइनस एल है, और सी क्या जी माइनस एल जमा m बटा 2 माइनस एल, क्योंकि ए की जगह पर मैंने माइनस एल पुट कर दिया। अब जी x बराबर, थोड़ा सा क्वेश्चन वो आगे चला गया, नजर अब क्लियर हो जाएगा, माइनस 2l जमा m जमा नफी। देखिए जी, इसका स्केयर ओपन कर दें अब, 2 2 4 l का स्केयर जमा m का स्केयर जमा, जब हम कुलिये का 2 लगाएंगे तो वो आपको पता ही है a जमा b का फार्मूला तो आता ही होगा आपको, a जमा b का, तो 2 2 4 जमा 4lm, ठीक है। और आगे देखें, जरा क्लियर करके देखें कि माइनस 4 है, ए भी माइनस का है और सी भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4l, माइनस माइनस प्लस 4l, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो है वो, ब्रैकेट के अंदर आप ये लिख सकते हैं माइनस l और माइनस m बटा माइनस 2l, ठीक है। हमने वो माइनस को अंदर जरब दे दिया, ये जो माइनस बाहर थी ना, माइनस को अंदर जरब दे दिया। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे जी, यहां पे गौर करें, x बराबर माइनस 2l जमा m जमा नफी, ठीक है। ये देखें जी, 4l स्केयर जमा m स्केयर जमा 4lm, ठीक है। और अब इसको जरब दें, जमा नफी नफी 4l का स्केयर, नफी 4l का स्केयर, और जमा नफी नफी 4lm, नफी 4, थोड़ी जगह माइनस 4lm, लो जी यहां तक आ गया, ठीक है, माइनस 4lm, और बटे में वही आपका 2l माइनस का। तो जी नेक्स्ट टाइम में आप क्या करते हैं, x बराबर माइनस 2l जमा m जमा नफी। अब इसको क्लोज कर देंगे हम, क्लोज कैसे जी, 4l के स्केयर के साथ 4l का स्केयर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, और 4lm के साथ 4lm कैंसिल हो गया, खाली आपके पास बचा m स्केयर बटा माइनस 2l। सवाल बिल्कुल शॉर्ट हो गया आपका, ठीक है। x बराबर माइनस 2l, माइनस को अंदर अगर मैं जरब दे दूं, माइनस 2l माइनस m जमा नफी, आपको पता है ये इसके कैंसिल हो गया, खाली m आ गया, बटा माइनस 2l। तो इसको आप 2 बार लिख दें, ऐसे लाइन लगाएं, x बराबर माइनस 2l माइनस m, एक बार जमा का m बटा माइनस 2l, और x बराबर माइनस 2l माइनस का m, और एक बार माइनस का m लिख दें बटा 2l, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है जी, कि माइनस 2l माइनस m जमा m तो कैंसिल ही हो गया, बटे में भी माइनस 2l, तो ये सारा कैंसिल हो गया, तो आपका जस्ट एक आ गया। और यहां पे क्या आएगा जी,
माइनस का 2l माइनस m माइनस का 2m बटा 2l आ गया। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, -2 दोनों में से कॉमन ले लें। अगर -2 आप कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या आ जाएगा जी, l जमा m बटा -2l, माइनस का माइनस खत्म, 2 के साथ 2 खत्म, तो खाली आपका आ गया एक जवाब आ गया आपका 1 और एक आ गया आपका l जमा m बटा l। तो ये आपके जो है सॉल्यूशन सेट आ गया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लगा। दोबारा फिर देख लें जी, मैंने ए बी सी रख दिया, इसका तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए कि जो ए बी सी है वो किस तरह हम उसको करते हैं। ए बी सी जो है ना, ए वो होगा जिसके साथ एक्स स्क्वायर होगा, बी वो होगा जिसके साथ एक्स लगा होगा, और सी वो होगा जिसके साथ एक्स वाई कोई भी चीज नहीं लगी, कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं वैसे मुस्तकिल, वो सी होगा। फार्मूला आपको पता चल गया, फार्मूले में कीमतें हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद हमने इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर कैसे, ए जमा बी का स्क्वायर जैसे लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जमा 2ab या -2ab। तो उसके बाद हमने माइनस माइनस प्लस 4l कर दिया और इस माइनस को अंदर जरब दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया कि उस -4l को मजीद अंदर जरब दे दिया हमने। अब जो चीजें कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल कर दी, ठीक है। मतलब कि 3 ये चीजें थी, 2 अगली थी हमारे पास, 5 बन गई। जो अपोजिट फॉर्म वाली थी अलामतों वाली उनको हमने कैंसिल कर दिया एक दूसरे के साथ, और खाली हमारे पास एम स्क्वायर रह गया। एम स्क्वायर का भी जो स्क्वायर है वो जजर के साथ कैंसिल हो गया, खाली एम आ गया बटे में -2। एक बार हमने एम को जमा लिखा है, एक बार हमने एम को माइनस लिखा है, बाकी ये चीज तो सेम रहनी है ना, इस चीज में तो कोई कमी पेशी नहीं होनी, सिर्फ एम का फर्क पड़ना है। अब प्लस माइनस कर दिया, -2l बटा -2l, तो टोटल कैंसिल हो गया, एक रह गया। -2l बटा -2l, तो माइनस हमने 2 कॉमन ले लिया, l जमा m रह गया हमारा, l बटे -2l, 2 के साथ कैंसिल, माइनस कैंसिल, l जमा m बटा l रह गया, वो हमारा जवाब आ गया। ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ की जो हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी 1.3 एक्सरसाइज होगी। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, मतलब इससे डिफरेंट भी है और थोड़ी टफ भी है, क्योंकि उसके अंदर जो आप पावर देखेंगे, पावर जो है वो 4 की फॉर्म में होगी या 3 की फॉर्म में होगी या वो इशारिये की फॉर्म में होगी। तो इसलिए वो जो एक्सरसाइज है वो बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। फिलहाल आप 1.1 1.2 अपनी कंप्लीट करें। ये 2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे तो इंशाल्लाह आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 100% तक हो जाएगा, क्योंकि तकमीले मुरब्बा में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।